If f is such that R to R be a function defined by fx is equal to 4x cube plus 7, then show that f is a bisection. Now, इसमें आपका बेसिकली फॉर्मूला लग रहा है बिकॉज इज सॉल्यूशन. Now, if f is such that R to R, बस इतना लिख देते हैं, defined by fx is equal to now 4x cube plus 7. ये आपको दिया हुआ है, तो शो करने वाला वो तो बात की बात है ना. फर्स्ट ए 1-1 फंक्शन, अगर 1-1 फंक्शन आपको मिल जाता है इसका मतलब आपका नाम है, और साथ ही साथ आपका इसमें ऑन टू फंक्शन अगर आपको मिल जाता है तो ये आपका बाइजेक्शन हो जाएगा. तो लेट x1, x बिलोंग्स टू आर को बिलोंग करता है. तो डियर फोर आपका देखो क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू अपना fx2. बस कुछ नहीं अपना देखो, बस यहाँ आइए आपका फंक्शन इन गिवन फंक्शन f1 की जगह में आपका देखो 4x1 क्यूब आपका देखो प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 क्यूब अपना इसके हिसाब से चलेंगे प्लस 7. OT में आपका देखो ना 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया आपका, एंड फिर आपका ये बच जाएगा 4x1 क्यूब और माइनस आपका देखो 4x2 या इक्वल टू 4x2 क्यूब कर दिए. 4 से 4 गए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका ना इट विल बी कैंसिल. अब आप देखो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0. ये होगा. तो यहाँ पे आपने क्या करना था, आईडी यूज a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू माइनस है, सॉरी माइनस है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर. ये आप लिखिए. चलो अब इसको देखो, इसमें x1 माइनस x2 इंटू एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 0. एक वैल्यू तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है. इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू हियर अपन, इसमें क्या कर सकते हैं, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है. चेक करवा देता हूँ आपको, देखो ना, नहीं तो यहीं पे ये काम हो जाएगा. देखो आपका नाम इसमें x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस इसको देखो 4/4 x2 स्क्वायर कर दीजिए. 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये होगा 2 उधर से 1/4 हो गया, 1 आ गया 4, हाँ ठीक हो गया, इक्वल टू 0. तो देखो आपका मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. कई बार क्या होता है एग्जाम्पल आपका ये कई, जैसे इफ यू सी द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन आपका सेट थ्योरी 11th में सेट में, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जैसे कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इनकी जगह में हम वैल्यू रख दें तो वैल्यू से हो सकता है आपका आसान हो सकती हो, लेकिन क्या नाम कहते हैं, जो इसका टू द पॉइंट फैक्ट है इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकेंगे. आपका याद रखिएगा, सेट्स में भी कई क्वेश्चन है. देखिए जैसे उन्होंने कहा ए यूनियन आपका बी यूनियन सी, उसमें ए यूनियन बी यूनियन, तो बच्चे क्या करते हैं जनरली ए बी सी 3 सेट्स लेते हैं, उनकी वैल्यूज रखते हैं, उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स थे, इसीलिए एंड और यूनियन और आपका नाम इंटरसेक्शन, वही चीज़ें यहाँ पे भी लगती है. अब इसको देखो x1 माइनस x2 का होल आपका सॉरी, और इसमें x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1/4 x2 का स्क्वायर और प्लस इसको ब्रेक कर दीजिए और 3/4 x2 का स्क्वायर, इधर से 2 आ जाएगा 2. ओके ना देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया. तो क्या करा आपने, x1 माइनस x2 और देखो x1 प्लस 1/2 x2 का देखो ये होल स्क्वायर और प्लस 3/4 x2 का स्क्वायर. आपने क्वेश्चन कायदे से यही खत्म कर सकते थे आप, लेकिन अब मुझे 2-3 इंटेलिजेंट बच्चे पूरी क्लास में ढूंढने हैं
तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको देखूंगा लास्ट तक डेस्टिनेशन तक कौन पहुँचा है आपका नाम बता। मेकिंग अ परफेक्ट 4/4 का मतलब 1 हो गया, 1x2, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये देखो 1/4 और 3/4 जब करेंगे तो 4/4 हो गया। तो मेकिंग अ परफेक्ट जितना आपने आपका इसको फिर ब्रेक कर दिया 4/4 को, ये देखिए अपना ये होगा। अब आपका क्या होगा, ये यहीं पे खत्म कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, लेकिन देखिए यहाँ क्यों बढ़ा है कि आपको वास्तव में कितनी नॉलेज है। तो देखो x1 माइनस x2 इंटू आपका इक्वल टू 0 अपॉन, ये देखो ये पूरा वैल्यू x1 प्लस हाफ x2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 x2 का अपर स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया आपका नॉलेज। समझ रहे सर, चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं। कॉम्प्लेक्स आपका नाम, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे इसके, याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स रूट दे देगा आपका, इसलिए इसको पहले ही 0 कर दिया आपका, देखो क्योंकि x1 और x2 आपका क्या लिख रहे हैं आप, बिलोंग्स टू आप क्या लिख रहे हैं आर आपका, देखो हैं नहीं क्या अलग तो क्या वही मैंने क्या बोला, यहाँ इक्वल टू 0 बाई करते थे तो खत्म हो गया, नीचे भी क्या करोगे अब आप कर ही नहीं सकते, क्या करोगे इसमें तो ये अभी देखो ना, चलिए आपका एक बार इसको 0 तो वो 0 इससे तो आएगा ही नहीं, फिर कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, क्या बोले कॉम्प्लेक्स रूट -1 में जब वैल्यू आती है तो अगर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर सॉल्व क्या होता है, इफ d इज स्मॉलर देन 0 देन आपका क्या हो जाता है, इट हैज़ नो रूट्स लिखते थे आप 10th में, आगे जाके वही आपका क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 जो वैल्यू आती है -1 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू आयोटा, वही आई एग्जैक्टली वो चीज़, इसलिए सीधा सीधा आ बैल मुझे मार नहीं करना, तो जो बात अब हम तो ना अब इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल आपका क्या आ गया x2 आ गया, तो सो f(x1) इज इक्वल टू आपका देखो ना ये f(x2) आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस हो गया क्लियर, तो इम्प्लाइज दैट आपका क्या हो गया x1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा आपका, देखो ना दिस इज और फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू आपका आ गया सर आपका नाम, तो 10 fx क्या होगा इज 1 यहां से इसको आप खत्म कर सकते थे इसको कि x1 प्लस x1, यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बना देता है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ये दिखा दिया यहाँ, ये देखो आपका नाम कहाँ, तो वही तो मैंने बोला ना बिल्कुल कहाँ है, हाँ तो ये इक्वल टू 0 आ जाता है, ये कहाँ से आता है इक्वल टू x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, आपने इसमें से डायरेक्ट उसमें नीचे ले आया ना यार, हाँ हाँ तो हमने इसमें नीचे लाया, इसमें नीचे क्यों लाया, इसमें क्यों नहीं लाए, ये आपका ये मैंने सोचा आप अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे, इसमें हमने 2 क्वेश्चन बनाए ना, अच्छा ये देखो ना ये देखो ना ये देखो ये है नहीं ये x1 इज ये तो इंजेक्टिव नहीं है ना, है इंजेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव कहाँ पे, ये तो है इंजेक्टिव, हम इसमें इसको डायरेक्ट नीचे रख के इन दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं, किसको नहीं अगर हमें आपका वो निकालना 1 1 निकालना है ना तो 1 1, ये तो 2 वैल्यू है ना, इसमें ये वाली आपकी नहीं होगी इंजेक्टिव, ये वाली वैल्यू इंजेक्टिव नहीं होगी, ये वाली ये तो आएगी इंजेक्टिव आएगी, इसमें तो 2 वैल्यू, हाँ हाँ ओहो सर ये आप ये इसको यहीं खत्म कर देते इक्वल टू 0 के नीचे, ये तो आपका ना ये आगे बताया कि कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बाई द वे किसी को अटक जाता है यही खत्म कर दो इसको, आप इसमें अगर इसको करते x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आपका इसमें x1 और x2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ती है आपको, इसलिए इसको यहाँ इतना दिखाने के बाद फिर इसको खत्म कर दिया, आप इसको यहीं खत्म कर सकते थे, ये देखो ये इसके नीचे आपका आ जाता और ये आपका x1 वो आ जाता, हमने इसमें भी सीधे एक ही क्वेश्चन नहीं बनाई इसको, इसमें भी सिंगल हमने सीधे एक क्वेश्चन आते तो ये भी इंजेक्ट हो जाता,
ये जो आपने लिखा ना कि ये आपका एफ इज नॉट आपका, ये इसके लिए बनाई हमने। इसमें बाइजेक्शन कहाँ था? जरा इसको दिखाइए जरा, देखो 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 देखिए, इतने वाले पोर्शन को अगर आप यहां से लेकर के देखो, दिस पार्ट इज ए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स रूट भी आप लिख सकते हैं। इसीलिए इसको यहां से यहां तक ले जाने में प्रयास है, नहीं तो सीधा सीधा आपका x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसलिए कितनी हद है इसकी? 4 नंबर के सवाल के लिए अगर 40 नंबर का दिमाग खराब करेंगे तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा आपका नंबर। इसी जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट बॉन्ड, उसमें भी आपका कंडीशन है, देखो आपका नाम, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आप लिखते हैं हैव इज 2 इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इफ d इज इक्वल टू 0 आप लिखते हैं हैव इज 2 रिपीटेड रूट, और इफ d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 हैव नो रूट। 10th में सवाल खत्म, उससे आगे नहीं करना है। एंड इफ यू हैव टू गो अहेड तो 11th में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर के आप करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कभी कभी क्या होता है आपका नाम, देखो दिस इज द x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये जो अंदर की बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये दिस इज द स्मॉलर देन आपका 0 और बाई 2 है, तो रूट के अंदर ही आएगी, तो डेसिमल में आपकी आ सकती हो। ये चीजें हैं सर, अब क्लियर है? ये ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन उठाइए सर। और इस क्वेश्चंस को तो आप जब स्कूल होता तो स्कूल में भी उठाइए उनको, ये ऐसा क्या हो रहा है। चलिए वेरी नाइस। इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, ऑन टू। ऑन टू फंक्शंस में क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू आपका क्या करते हैं r, ये आपका क्या होता है, दिस इज द कोडोमेन होता है आपका ना, देखो देखो बी एंड, ये देखो ये वहां भी चलेगा, सेट्स में भी चलेगा और यहां भी चलेगा, आर्बिट्री एलिमेंट या आर्बिट्री नंबर्स आपका नाम देखो बस। तो देन fx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये आपका फिर y की द वैल्यू इज दिस इज 4x³ प्लस आपका देखो नाउ 7। अब इसको इधर लाइएगा तो नाउ क्या हो जाएगा, 4x³ इक्वल टू y माइनस 7। तो देखो x³ ये इधर गया, OT में आपका इट हैज गॉन, तो नाउ देखो दिस x³ इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 4 होगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 4 का, दिस इज द क्यूब, जिसको आप लास्ट में 1 y माइनस 7 अपॉन 4 की पावर दिस क्यूब रूट इसका, ये देखिए अपना। अब ये देखो यहां पे आपने क्या बोला, ये विच इज आ रियल नंबर, क्योंकि y बिलोंग्स टू आपका क्या है, तो दस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r आपका क्या देयर एग्जिस्ट करेगा यार। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू जो y माइनस 7 अपॉन 4 हैज द पावर 1/3 बिलोंग्स टू आपका क्या करेगा, r करेगा। अब इसका मतलब fx इज इक्वल टू, ये देखिए fx की वैल्यू निकाली आपने, तो क्या हो जाएगा f इंटू y माइनस 7 अपॉन 4 की पावर 1.3 हो गया है f। अब देखो दिस f इंटू y माइनस 7 अपॉन 4 की पावर 1/3 और की पावर 3, एम आई राइट? माइनस नहीं होगा, प्लस 7 होगा, प्लस इन प्लेस ऑफ x देखिए आपका नाम पूरा ये सारा सिस्टम आपका नहीं, इफ पावर हैज ए पावर, पावर हैज ए पावर आपका देखो, तो ये क्या हो जाएगा, है कहाँ 4 fx
फोर एक्स क्यूब है। यहाँ चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ ठीक है। इसका मतलब f क्या कह रहे हैं आप? f इक्वल टू 4x की पावर होगा। 4x की पावर ना, इसका नहीं, इसका 4 में नहीं आएगा। 4 में नहीं आएगा। चलो अब ठीक है, 4 के बाद आएगा बेटे। ये लगाया तो है दिस हो गया। तो x के पावर हैज ए पावर, तो दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। अभी इससे ये खलास हो गया। तो f आपका नाम क्या होगा? f 4 इंटू वाई माइनस 7 अपॉन 4 प्लस 7। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या हो गया? तो आपका वाई माइनस 7 आपका नाम प्लस 7 हो गया। तो आपका ये देखो, ये भी आपका क्या खलास हो गया? एफ वाई हो गया। आया? ये आ गया। इसका मतलब देखो क्या कह रहे हैं, इक्वल टू वाई आ गया। fx इक्वल्स टू fy आ गया। fx इक्वल्स टू y। fx इज इक्वल टू तो वाई आ गया। ठीक हो गया। ये देखो तो क्या बोल रहा हूँ आपका, देखो ना दिस इज वाई आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो क्या हो जाएगा आपका? नाउ दिस इज द इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, therefore f is एनी आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया ना? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। गिव्स कॉम्प्लेक्स रूट